उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप बताइएगा आप कैसे हैं कमेंट में जी। मेरे स्कूलों आप सभी का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जी, जान रहे हैं जी। और मेरे स्कूलों बायोलॉजी का 6 में चैप्टर का आज मेरे स्कूल अंतिम क्लास है। आज क्लास में आपका ये चैप्टर बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा मेरे स्कूलों जनन जी। आपको मेरे स्कूलों आपका एग्जाम का समय बहुत कम है, इसलिए आप स्टडी और रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए मेरे स्कूलों। अभी आपको फोकस सिर्फ आपका कहाँ होना चाहिए जी, तो आपको एग्जाम के लेकर आपको फोकस होना चाहिए जी। तब आप जाकर बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाइएगा जी। ये समय निकल गया मेरे स्कूल में तो आपको दोबारा समय नहीं मिलने वाला है जी। तो इसलिए आपको 100% आप स्टडी और रिवीजन पर ध्यान दीजिए और टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए जी, समझ रहे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल हम आज की क्लास में सबसे पहले समझेंगे क्या जी, आप परागन समझते हैं जी, तो क्या बिल्कुल हम समझते हैं। पिछले क्लास में मेरे स्कूल जो हम ये आपको अभी पढ़ाएंगे स्वपरागन और परपरागन जी, ये हम कल की क्लास में ही मेरे स्कूल पढ़ा चुके थे, लेकिन हमारा फ़ोन का मेरे स्कूल क्या हो चुका जी, भर चुका था जी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया जी। फिर से हमारा इस टॉपिक को फिर हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना पड़ रहा है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं। फिर हमें इस क्लास में इस टॉपिक को हमें पढ़ाना पड़ रहा है जी, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे बिल्कुल, हम 100% समझाएंगे, आपको समझ में आएगा जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। आज आपका बहुत छोटा क्लास होगा जी, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होने वाला है, समझिएगा जी। मेरे स्कूल आप परागन समझते होंगे, समझते हैं जी, तो बिल्कुल जो परागकण होता है, ठीक है जी, पुष्प के मेरे स्कूल जो मेरे स्कूल क्या होता है जी, तो पुष्प का मेरे स्कूल जो पराग कोश होता है उसमें क्या पाया जाता है, परागकण। उसी मेरे स्कूल परागकण पाया जाता है जी। तो परागकण को मेरे स्कूल पुष्प के मेरे स्कूल उवर्ती काग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है जी, तो कहेगा परागन कहलाता है। आप जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं जी। तो मेरे स्कूल परागन का आपका 2 प्रकार होता है जी। कितने प्रकार है जी, तो कहेगा परागन का हमारा 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला स्व परागन और दूसरा होता है हमारा पर परागन जी, समझ रहे मेरी बात को जी। हमारा 2 प्रकार होता है परागन का, पहला स्व परागन और दूसरा होता है पर परागन जी। तो हम ये दोनों को समझाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। जो मैं आपको समझाऊंगा ना मेरे स्कूल उसको ध्यान से समझ जाइएगा। तो आप लिख दीजिएगा कि स्व परागन किसे कहते, पर परागन किसे कहते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेरे स्कूल ये हमारे पास एक पौधा है जी, ठीक है, और ये पौधा क्या है जी, फूल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल और ये क्या है जी, तो ये मेरे स्कूल हमारा जो पुष्प है, पुष्प का हमारा क्या है जी, तो कहेगा पराग कोश से। पराग कोश में क्या पाया जाता है जी, पराग कोश में क्या भरा होता है जी, तो कहेगा परागकण भरा होता है, परागकण। मेरे सुनो परागकण क्या होगा, यहाँ से निकल कर मेरे सुनो पुष्प के, यहाँ से परागकण निकल कर मेरे सुनो पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, तो इसी को कहते हैं स्वपरागन, कहते हैं जी, स्वपरागन कहते हैं। समझ रहे मेरे सुनो, स्वपरागन कहते हैं, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। आप समझिए मेरे सुनो, ये मेरे सुनो जो परागन है, ठीक है जी, सॉरी परागकण है, जो मेरे सुनो यहाँ से मेरे सुनो निकल कर, ठीक है जी, या मेरे सुनो में आपको इस तरह से समझाए कि यहाँ परागकण है मेरे सुनो, ठीक है, ये परागकण यहाँ से मेरे सुनो किसी के मदद से निकल कर मेरे सुनो ये मेरे सुनो इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया जी। तो इसको भी क्या कहेंगे जी, इसको भी हम कहेंगे मेरे सुनो स्वपरागन, समझ रहे हैं, क्या कहेंगे जी, स्वपरागन कहेंगे जी, समझ रहे हैं, क्या कहेंगे जी, स्वपरागन कहेंगे। क्या आप समझ गए स्वपरागन जी, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए कि एक पुष्प है, उसका एक पुष्प के मेरे सुनो परागकण है, ठीक है, परागकण है जी। तो उसी पुष्प के या मेरे सुनो उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागन कहलाता है, स्वपरागन कहलाता है। हम क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी कि एक ही पुष्प के परागकणों को उसी पुष्प के, ठीक है मेरे सुनो, उसी पुष्प को, यही मेरे सुनो, यही मेरे सुनो, ये आपका जो पौधा है, ठीक है, ये मेरे सुनो पुष्प, और इसी पुष्प का मेरे सुनो परागकण मेरे सुनो पहुंच रहा है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जी, तो कहेगा बिल्कुल वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है ना मेरे सुनो, तो बिल्कुल ठीक है। तो एक ही पुष्प के परागकणों को उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागन कहलाता है, स्वपरागन कहलाता है जी। अब देख रहे हैं मेरे सुनो, ये पुष्प है और मेरे सुनो इस पुष्प का परागकण मेरे सुनो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, मेरे सुनो पहुंचा जी। और मेरे सुनो इस पुष्प का जो परागकण था मेरे सुनो इसी पौधे के किसी पुष्प के मेरे सुनो
वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए जी। तो इसी को तो कहते हैं जी स्वपरागन जी। इसको क्या कहते हैं जी? तो स्वपरागन कहते हैं जी। क्या आप समझ गए स्वपरागन जी? तो कहेगा बिल्कुल हम परफेक्ट तरीके से स्वपरागन समझ गए जी, बिल्कुल हम समझ गए। मतलब जो यहाँ पर होगा एक ही पौधा का, जो मेरे सुनो एक ही पुष्प, एक ही पौधा होगा, ठीक है, उसका मेरे सुनो एक पुष्प, ठीक है जी, या दूसरा पुष्प, समझ रहे, तक ही क्या होगा मेरे सुनो परागकण मेरे सुनो वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा जी पुष्प के। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब बताइएगा स्वपरागन मेरे सुनो, जो आप ये जानते हैं जी कि हमारा जो लिंग के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? दो प्रकार के होते हैं। पहला जी एक लिंगी पुष्प और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। बताइए मेरे सुनो जो स्वपरागन है इसमें मेरे सुनो क्या जी द्विलिंगी पुष्प संभव है जी। स्वपरागन में हमारा द्विलिंगी पुष्प क्या जी संभव है जी। मतलब जिस पुष्प में दो लिंग है वही पुष्प हमारे मेरे सुनो स्वपरागन में क्या जी संभव है। नेक्स्ट समझिए जी परपरागन जी। तो परपरागन भी बिल्कुल इजी है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए मेरे सुनो। ये एक मेरे सुनो इस पुष्प का मेरे सुनो ये पुष्प है, इसका मेरे सुनो क्या ये परागकण है जी। बिल्कुल ध्यान समझिए ये परागकण है, बिल्कुल ध्यान समझिए जी, ये परागकण है जी, ठीक है। मेरे सुनो क्या हुआ, इस पर चींटी बैठ गया जी, सॉरी इस पर मेरे सुनो मधुमक्खी बैठ गया जी। अब बैठे ना मेरे सुनो तो परागकण मधुमक्खी के पैर में चिपक गया जी। अब मेरे सुनो यहाँ से मधुमक्खी मेरे सुनो उड़कर मेरे सुनो इस पौधे के पुष्प के मेरे सुनो वर्तिकाग्र तक वर्तिकाग्र पर मेरे सुनो आकर बैठ गया जी। क्या होगा जी? बैठ गया मेरे सुनो। तो मेरे सुनो यहाँ से परागकण मेरे सुनो इस पुष्प के जो परागकण मेरे सुनो किसी के मेरे सुनो मदद से मेरे सुनो यहाँ से निकल कर ये मेरे सुनो दूसरे पौधे के पुष्प के मेरे सुनो कहाँ तक पहुंच गया जी? तो कहेगा वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। तो इसी को तो कहते हैं मेरे सुनो क्या जी परपरागन का मेरे सुनो कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परपरागन कहते हैं जी। मतलब मेरे सुनो एक पुष्प है, वहां से मेरे सुनो उस पुष्प के मेरे सुनो परागकण के वहां से मेरे सुनो उस पुष्प के परागकण निकल कर मेरे सुनो यहाँ से मेरे सुनो जो मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान समझिए जी। क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये पुष्प है, ठीक है, इसका परागकण है जी, और किसी की मदद से मेरे सुनो दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है जी। इसी को कहते हैं परपरागन। समझ गए? तो बिल्कुल जी आप यहाँ पर सुनो लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं कि परपरागन किसे कहते हैं। तो होगा एक पुष्प के परागकणों को किसी दूसरे एक पुष्प का मेरे सुनो एक ही एक मेरे सुनो इसी पुष्प क्या जी परागकण है। मेरे सुनो इसको मेरे सुनो यहाँ से क्या होगा जी ये निकल कर मेरे सुनो किसी के मदद से मेरे सुनो ये मेरे सुनो दूसरे के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे कि नहीं मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल। तो इसी को तो क्या कहते हैं? हम परपरागन कहते हैं जी। तो एक ही पुष्प के परागकणों को किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागन कहलाता है। परपरागन कहलाता है जी। मेरे सुनो परपरागन किस प्रकार के पुष्प में संभव है जी? तो कहिएगा जो ये परपरागन है ये एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्प में संभव है परपरागन। समझ रहे हैं? दोनों पुष्प में हमारा परपरागन संभव है। समझ रहे मेरे सुनो? तो क्या आप समझ गए स्वपरागन क्या होता है, परपरागन जी? क्या आप समझ गए? बताइए। तो क्या बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो हम आगे बढ़ें जी? तो कहेगा बिल्कुल आगे बढ़िए। तो मेरे सुनो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में जी, ठीक है। अब मेरे सुनो आपका ये छोटा क्लास होगा जी, ज़्यादा लंबा आपका क्लास होने वाला नहीं है जी। तो अब मेरे सुनो आपको हम पढ़ाते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अब आपको ध्यान से समझना है जी। अब हम पढ़ने वाले अलैंगिक जनन के बारे में जी। मेरे सुनो अलैंगिक जनन में क्या होता है जी, इसमें दो अलग अलग लिंग भाग नहीं लेते मेरे सुनो, मात्र एक लिंग से क्या होता है जी बच्चा मेरे सुनो संतान का जन्म होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे सुनो अलैंगिक जनन का परिभाषा देखिए जी। जनन की वह विधि जिसमें दो अलग अलग लिंग भाग नहीं लेते हैं बल्कि एक लिंग से संतान का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है जी। समझ गए मेरे सुनो? अलैंगिक जनन समझ गए? कहेंगे बिल्कुल हम समझ गए हैं। इसमें दो अलग अलग लिंग भाग नहीं लेते हैं बल्कि एक ही लिंग से क्या होता है संतान का जन्म होता है। आइए नेक्स्ट जी अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अब अलैंगिक जनन की आपको विशेषताएं समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसमें जीवों का केवल एक मेरे सुनो व्यष्टि भाग लेते हैं जी। मेरे सुनो इसमें जीवों का केवल एक
BST भाग लेते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलते जी। इसमें शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं जी, तो कहेगा नहीं, इसमें शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलते हैं जी। नेक्स्ट, इस प्रकार के जनन में समसूत्री या समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है जी। मतलब पूरा कोशिका मेरे स्कूल एक ही जीव से जाता है जी। पूरा कोशिका एक ही जीव से जाता है जी। इस प्रकार के जनन में पैदा हुआ संतान अपने जनक के समान होते हैं। मतलब मेरे स्कूल इस प्रकार का जो जनन है, इसमें जो मेरे स्कूल पैदा होता है संतान, वो अपने जनक के समान होते हैं, मतलब अपने माता पिता के समान होते हैं। समझिए, एक आलू है मेरे स्कूल, एक आलू से देखते हैं आप 10 आलू हो जाता है, 20 आलू हो जाता है। तो मेरे स्कूल ये सभी आलू समान होते कि नहीं? तो बिल्कुल। अगर एक आलू है, ठीक है, और एक आलू से मेरे स्कूल 20 आलू हो गया, अब आलू को लाकर आपको धर दिया जाए, आपको पहचानने के लिए कहा जाए, तो आप नहीं पहचानिएगा, क्योंकि सभी आलू क्या होता है जी? एक समान होता है। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन में मेरे स्कूल पैदा हुआ संतान अपने माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, एक आलू से अगर 20 आलू हुआ, ठीक है जी, एक आलू से 20 आलू हुआ, तो सभी आलू समान होता है, आप नहीं पहचान सकते। इसमें संतान जल्दी और अधिक संख्या में पैदा होता है जी। आप देखते होंगे मेरे सुनो, आलू जब मेरे सुनो मिट्टी में जब रोपा जाता है, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे? तो एक आलू से मेरे सुनो 10 आलू 5 आलू हो जाता है, ठीक है जी, और मेरे सुनो बहुत जल्दी हो जाता है। मात्र 60 दिन में ही मेरे सुनो वे एक आलू 10 या 20 आलू बन जाता है जी। समझ रहे? बहुत कम समय में एक इंसान अगर एक मनुष्य 9 महीना में एक बच्चा मेरे सुनो या 2 बच्चा का जन्म दे सकता है, लेकिन आलू मेरे सुनो 60 ही दिन में बहुत सारे मेरे सुनो संतान का मेरे सुनो उसका क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है मेरे सुनो। समझ रहे? बहुत कम समय में। आगे समझिए जी, यह जनन निम्न कोटि के पौधे के एक कोशिकीय, ठीक है जी, या कम जटिल जीवों में होता है। कम जटिल जीवों में होता है। तो क्या आप समझ गए मेरे सुनो अलैंगिक जनन की विशेषताएं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। इसमें अंडाणु शुक्राणु नहीं मिलते हैं, इसमें इसमें जल्दी संतान और मेरे सुनो अधिक संख्या में पैदा होता है। ठीक है जी, मेरे सुनो आपको बताएं, इस प्रकार के जनक में पैदा हुआ जो संतान होता है अपने जनक के समान होते हैं। समझ गए? बिल्कुल समझिए मेरे सुनो। इस प्रकार के जन्म में समसूत्री मेरे सुनो या मेरे सुनो असमसूत्री क्या होते हैं जी? हम मेरे सुनो असमसूत्री कोशिका क्या होता है जी? विभाजन होता है। समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल समझिए। अब मेरे सुनो अलैंगिक जनन आपका 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? तो 4 प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन 4 प्रकार के होते हैं जी, आप देख सकते हैं। जिसमें मेरे सुनो में आपको 3 प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे जी। समझ रहे? समझ रहे मेरे सुनो? ये जो तीनों प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे मेरे सुनो, इसका मेरे सुनो कि विखंडन किसे कहते हैं, ठीक है, मुकुरन किसे कहते हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। इससे मेरे सुनो कुछ पॉइंट होता है रिलेटेड जो पूछा जाता है आपका एग्जाम में। समझ रहे? लेकिन समझ रहे मेरे सुनो, लेकिन हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, इसका परिभाषा भी पढ़ाएंगे, और इससे मेरे सुनो जो रिलेटेड जो पॉइंट से मेरे सुनो हम पॉइंट पढ़ाएंगे जिससे आपका सवाल बनेगा, वो भी हम पढ़ाएंगे। समझ रहे? तो बस मेरे सुनो ये तीनों के बारे में हमें चर्चा करना है, मुकुलन, विखंडन और मैं सुनूं अपखंडन, और मैं सुनूं एक है कायिक कायिक मेरे सुनो प्रबंधन। क्या है जी? कायिक मेरे सुनो प्रबंधन। ठीक है जी, बस हमें 4 चीजों के बारे में चर्चा करना है, ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो हम मेरे सुनो बारी बारी से आपको हम मेरे सुनो अलैंगिक जनन के प्रकार को समझाते हैं, और मेरे सुनो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल आपको अब अच्छे तरीका से समझना है इसको, बिल्कुल समझिए। मैं आपको बताया कि अलैंगिक जनन के 4 प्रकार होते हैं जी। कितने प्रकार जी? 4 प्रकार। तो मेरे स्कूल हम 4 प्रकार में से 3 प्रकार पढ़ाएंगे अलैंगिक जनन के, 1 प्रकार हम नहीं पढ़ाएंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहला प्रकार है विखंडन जी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा विखंडन जी। समझिए मेरे स्कूल, हमारे पास एक क्या है जी? तो मेरे स्कूल व्यष्टि है। क्या है जी? तो व्यष्टि है जी। मेरे स्कूल ये व्यष्टि क्या होगा मेरे स्कूल? खंडित हो गया जी। ये 20 से व्यष्टि खंडित हो गया जी। क्या हो गया जी?
बीच से ये बेष्टी क्या होगा मेरे सुनो, खंडित हो गया जी। तो खंडित हो गया मेरे सुनो, तो ये कितने बेष्टी का मेरे सुनो बनेगा जी? तो ये मेरे सुनो दो बेष्टी बनेगा जी। कितना बेष्टी बनेगा जी? तो दो बेष्टी बनेगा जी, क्योंकि बीच से खंडित हो गया मेरे सुनो, ये दो भाग में बट गया, तो यहाँ पर दो बेष्टी बन गया। अब समझिए, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। हमारे पास एक और मेरे सुनो यहाँ पर समझिए, ये बेष्टी था, तो ये मेरे सुनो बीच से खंडित हो गया, तो मेरे सुनो दो भागों में बट गया, तो हमारा दो बेष्टी बन गया जी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विखंडन। अब समझिए मेरे सुनो, एक हमारे पास बेष्टी है जी, ठीक है जी। आइए मेरे सुनो, क्या हुआ, बहुत सारे भाग में क्या हो गया जी? खंडित हो गया जी। बहुत सारे भाग में क्या हो गया जी? खंडित हो गया जी। तो हमारा बहुत सारा बेष्टी बन जाएगा जी। तो ये हमारा सभी मेरे सुनो, हमारा ये बेष्टी बन गया, ठीक है जी। ये भी हमारा बेष्टी बन गया जी, ये भी हमारा बेष्टी बन गया जी, ये भी हमारा बेष्टी बन गया जी। समझ रहे मेरे स्कूल? तो इसको भी क्या कहते हैं? विखंडन। क्या कहते हैं जी? विखंडन कहते हैं। क्या आपको समझ में आया जी? बताइए। तो क्या बिल्कुल समझ में आया? एक बेष्टी था, ये बीच से खंडित हो गया, ये दो भाग में बट गया, तो हमारा दो बेष्टी बन गया। ये हमारे पास एक बेष्टी था, ये बेष्टी बहुत सारे भागों में खंडित हो गया, तो हमारा बहुत सारा बेष्टी बन गया। इसी को तो हम कहते हैं विखंडन जी। ठीक है, क्या कहते हैं जी? विखंडन कहते हैं जी। मेरे सुनो, वह विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर एक व्यष्टि खंडित होकर दो मेरे सुनो एक व्यष्टि खंडित होकर दो या दो से अधिक व्यष्टि का निर्माण करता है जी। तो मेरे सुनो, ये व्यष्टि क्या मेरे सुनो खंडित हुआ बीच से मेरे सुनो, तो कितना व्यष्टि का निर्माण किया जी? तो दो व्यष्टि का निर्माण किया जी। मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो ये व्यष्टि था, ठीक है जी। ये व्यष्टि खंडित होकर मेरे सुनो बहुत सारे मेरे सुनो क्या हो गया जी? बहुत सारे मेरे सुनो भाग में खंडित हुआ जी। तो ये बहुत सारा क्या क्या जी? मेरे सुनो व्यष्टि का निर्माण किया जी, व्यष्टि बना जी। समझिए? तो व्यष्टि समझ गए मेरे? बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। मेरे सुनो, आपका अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, युगलिना, ठीक है मेरे सुनो, ये सभी जो जीव है मेरे सुनो, ये सभी जीव है मेरे सुनो, जो मेरे सुनो इसमें ये सभी जो जीव है मेरे सुनो, इसमें बच्चा पैदा होता है मेरे सुनो, किसके जरिए जी? मेरे सुनो, इसमें जो बच्चा होता है मेरे सुनो, ठीक है जी, जो किसके जरिए होता है जी? तो कहेगा मेरे सुनो, होता है किसके जरिए जी? तो विखंडन के जरिए। ठीक है मेरे सुनो, इसको हम द्विखंडन भी कह सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये दो खंड में, ये दो पार्ट में बटा है मेरे सुनो, तो इसको द्विखंडन भी कह सकते हैं। समझ रहे? बिल्कुल जी। तो इसको विखंडन बोलिए, या मेरे सुनो द्विखंडन भी हम कह सकते हैं। तो मेरे बात को ध्यान समझिए, ये सभी जीव है मेरे सुनो, ठीक है जी, ये सभी जीव है मेरे सुनो। इस जीव में मेरे सुनो संतान होता है किसके जरिए जी? संतान मेरे सुनो, मतलब मेरे सुनो संतान होता है मेरे सुनो किसके जरिए जी? तो कहेगा विखंडन के जरिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। हमारा अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, युगलिना, ये सभी जो जीव है, ये सभी जीव में जो बच्चा पैदा होता है, जो संतान होता है, ठीक है जी, जो संतान मेरे स्कूल होता है, ये मेरे स्कूल किसके जरिए होता है जी? तो विखंडन के जरिए होता है जी। किसके जरिए जी? तो कहेगा विखंडन के जरिए होता है। क्या आप समझ रहे हैं? बताइए, क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं मेरे जी? बिल्कुल। तो ये सभी मेरे सुनो, जिनमें जो संतान पैदा होता है, ये मेरे सुनो विखंडन के जरिए होता है जी। मेरे सुनो, अमीबा है ना, जो मेरे सुनो पूछा जाएगा निम्न में से, जैसे अमीबा है तो कहेगा विखंडन भी, द्विखंडन भी, या मेरे सुनो बहुखंडन भी मेरे सुनो है जी। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको अमीबा क्या है, अगर विखंडन दिया रहा है तो मार दीजिएगा, नहीं दिया रहा है द्विखंडन दिया रहा है तो मार दीजिएगा, अगर नहीं दिया रहा है तो बहुखंडन दिया रहा है तो भी मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा जी। अब समझिए मेरे सुनो, जो पैरामीशियम, जीवाणु, युगलिना, ये सभी मेरे सुनो आपका मेरे सुनो द्विखंडन के मेरे सुनो अंदर आ जाते हैं। समझ रहे हैं? ये तीनों है जो आपका द्विखंडन द्वि द्विखंडन द्विखंडन के अंदर आ जाता है। समझ रहे हैं? द्विखंडन के अंदर आ जाता है मेरे सुनो। तो क्या आप समझ गए विखंडन को जी? बिल्कुल समझ गए। मतलब जो ये मतलब सुनो, ऐसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर दो या दो से अधिक व्यष्टि का निर्माण करता है, आपका क्या कहलाता है जी? विखंडन कहलाता है, या बोल सकते हैं मेरे सुनो क्या जी? बताइए। कुछ भी नहीं, विखंडन। ठीक है, अब ये समझ गए मेरे सुनो? ये समझाएंगे तो बिल्कुल समझ गए कि हमारे पास एक व्यष्टि है, ये व्यष्टि अगर बीच से खंडित हो गया तो ये दो भागों में बटे, ये दो भागों में बट गया था, हमारा दो व्यष्टि बन गया। ये हमारा व्यष्टि है, ये बहुत सारे भाग में खंडित हुआ था, हमारा बहुत सारा व्यष्टि बन गया जी। समझ रहे? तो मतलब एक व्यष्टि को खंडित होकर दो या दो से अधिक क्या करता है व्यष्टि का
निर्माण करता है जी। समझ गए मेरे सुनो। और ये जो सभी मेरे सुनो जो संतान मेरे सुनो जो मेरे सुनो संतान पैदा होता है किसके जरिए जी, तो कहेगा ये सभी जीव में संतान मेरे सुनो जो संतान पैदा होता है ये विखंडन के जरिए होता है। समझ गए, विखंडन के द्वारा होता है जी। अब समझिएगा मेरे सुनो मुकुलन, ठीक है जी, क्या समझ मुकुलन, बिल्कुल ध्यान समझिए जी। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि में जीव के शरीर से कणिका फूटने और प्रबंधन निकलने से नए नए जीवों का निर्माण होता है जी। नए नए जीवों का निर्माण होता है जी। अब समझिए बिल्कुल ध्यान से जी, नए नए जीवों से क्या होता है मेरे सुनो, निर्माण होता है जी। समझिए मेरे सुनो, ईस्ट और हाइड्रा में मेरे सुनो मुकुलन के द्वारा क्या होता है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। नए संतान की उत्पत्ति होती है, समझ रहे। नए संतान की उत्पत्ति मेरे सुनो आपका ईस्ट और हाइड्रा में मेरे सुनो किसके द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है जी, तो कहेगा मुकुलन के द्वारा जी, मुकुलन के द्वारा जी। आप ये समझ गए मेरे सुनो कि ये सभी जीव में हमारा जो संतान मेरे सुनो संतान पैदा होता है ये मेरे सुनो विखंडन के द्वारा होता है जी। लेकिन मेरे सुनो जो एक ईस्ट एक हाइड्रा है इसमें मेरे सुनो क्या होता है जी, ईस्ट और हाइड्रा में मेरे सुनो मुकुलन के द्वारा नए संतान का मेरे सुनो उत्पत्ति होता है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। समझ गए बिल्कुल जी। मेरे सुनो समझिए, अब ईस्ट का मैं चित्र बना रहा हूँ, किसका जी, तो ईस्ट का ये चित्र है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है जी। ये ईस्ट है जी, इसके शरीर से मेरे सुनो कलिका मेरे सुनो निकला, ठीक है जी। फिर मेरे सुनो कलिका निकला, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। फिर कलिका निकला, फिर कलिका निकला, ये सभी जो मेरे सुनो कलिका निकल रहा है ये मेरे सुनो किसका मेरे क्या बनेगा जी, तो ये सभी मेरे सुनो फिर ईस्ट बनेगा जी, फिर नए नए जीव बनेगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे सुनो आलू से मेरे सुनो क्या होता है जी, कलिका फूटता है जी, तो मेरे सुनो उससे आलू ही ना बनेगा जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो ईस्ट से जब कलिका फूटेगा मेरे सुनो या कलिका निकलेगा तो क्या बनेगा जी, ईस्ट ही बनेगा जी, ठीक है। नए नए क्या बनेंगे मेरे सुनो, ईस्ट बनेगा जी। बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे सुनो, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया ईस्ट का चित्र जी। अब मेरे सुनो हाइड्रा के चित्र बना देते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। ये मेरे सुनो हाइड्रा है जी। हाइड्रा मेरे सुनो ये कलिका मेरे सुनो निकला हुआ है जी, ठीक है। मेरे सुनो ये क्या होगा, कलिका धीरे धीरे बड़ा होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये मेरे सुनो कलिका मेरे सुनो इतना, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये कलिका मेरे सुनो क्या होगा जी, अब बड़ा हो गया जी, ठीक है। कलिका इतना छोटा एक जो निकला था मेरे सुनो हाइड्रा के शरीर से कलिका, ठीक है जी, जो इतना छोटा था फिर धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया मेरे सुनो ये निकला हुआ हाइड्रा के शरीर से कलिका जी। अब मेरे सुनो एक समय आएगा जी कलिका मेरे सुनो कलिका जो निकला है जो हाइड्रा के शरीर से कट कर मेरे सुनो गिर जाएगा जी, क्या हो जाएगी, गिर जाएगा जी। जो कलिका गिर जाएगा मेरे सुनो फिर क्या हो जाएगा जी, कलिका फिर जो गिर जाएगा ये मेरे सुनो गिरेगा जो कलिका, इससे क्या होगा जी, तो इससे मेरे सुनो हाइड्रा का फिर से हाइड्रा बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा जी, तो फिर ये मेरे सुनो ये कलिका गिरेगा मेरे सुनो कट कर, ठीक है जी। कलिका क्या हो जाएगी मेरे सुनो एक ठो और बना देते हैं, समझिए। ये कलिका मेरे सुनो ये कट के क्या होगा जी, इस तरह से गिर गया जी, समझिए, गिर गया तो ये क्या होगा मेरे सुनो फिर ये हाइड्रा का ये फिर हाइड्रा बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा जी, हाइड्रा बन जाएगा जी। समझ रहे, तो ये मेरे सुनो हाइड्रा का चित्र हो गया जी। क्या आप समझ गए मेरे सुनो ईस्ट हाइड्रा जी, तो बिल्कुल समझ गए। मतलब मेरे सुनो जो मुकुलन है एक अलैंगिक जनन की क्या जी विधि, और इस विधि में क्या होता है जी, शरीर से मेरे सुनो कलिका मेरे सुनो फूटता है, या मेरे सुनो क्या होता है जी, मेरे सुनो क्या होता है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे सुनो प्रबंधन निकलने से क्या होता है, नए नए जीव का निर्माण होता है जी। मतलब ये ईस्ट है और ईस्ट से मेरे सुनो कलिका निकला, तो फिर मेरे सुनो कलिका निकला फिर क्या बनेगा जी, तो फिर ही मेरे सुनो नए जीव का क्या होगा जी, नया जीव बनेगा जी। नया जीव किसका बनेगा जी, तो कहेगा ईस्ट का बनेगा। ईस्ट के शरीर से अगर ईस्ट के शरीर से कलिका निकला है तो नया जो जीव बनेगा ये कलिका का नहीं बनेगा, सॉरी हमारा ये ईस्ट का ही नहीं बनेगा, तो कहेगा बिल्कुल बनेगा।
बनेगा। ठीक है जी, तो समझ गए मेरे स्कूल। तो ये दोनों में जो मेरे स्कूल संतान की उत्पत्ति होती है ये मुकुलन के द्वारा होता है। समझिए बिल्कुल जी। अब आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट समझाते हैं अपखंडन और मेरे स्कूल पूर्ण जनन। ठीक है मेरे स्कूल, इसमें क्या होता है बिल्कुल ध्यान से लीजिए। मेरे स्कूल हमारे पास एक स्पाइरोगायरा, एक हमारे पास जीव है, और एक मेरे स्कूल प्लेनेरिया जीव है जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। जो ये दोनों जीव में मेरे स्कूल अपघटन के द्वारा क्या होता है जी, मेरे स्कूल नए नए क्या होता है जी, संतान उत्पन्न होते हैं। नए नए संतान उत्पन्न होते हैं जी। ठीक है जी, तो लिख देते हैं मेरे स्कूल स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में अपघटन, सॉरी अपखंड मेरे सुनो अपखंडन। ठीक है जी, अपघटन नहीं मेरे सुनो अपखंडन, या मेरे सुनो पूर्ण जनन। ठीक है जी, पूर्ण जनन के द्वारा क्या होता है जी, के द्वारा नए नए संतान उत्पन्न होते हैं। नए नए संतान उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी, तो मात्र आपसे यहाँ से क्या पूछा जाएगा जी, पूछा जाएगा ना कि बताइए स्पाइरोगायरा, ठीक है, या मेरे को और प्लेनेरिया जो जीव है इसमें जो नए नए संतान जन्म लेते हैं ये किसके द्वारा लेते हैं, तो कहिएगा अपघटन के द्वारा। समझ गए बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो स्पाइरोगायरा जीव कैसा होता है, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम देखना चाहते हैं, तो आइए दिखाते हैं जी। देखिए ये आपका मेरे सुनो क्या है जी, तो स्पाइरोगायरा जीव है। ठीक है, समझिए मेरे स्कूल, ये क्या होगा, बीच से कट गया जी। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बन रहा मेरे स्कूल। ठीक है, लेकिन आपको समझाने लायक बन रहा है इसका मेरे स्कूल स्पाइरोगायरा का चित्र जी। ठीक है, इसको क्या होगा, बीच से कट गया जी, कट गया मेरे स्कूल। तो ये जो आधा जीव है, ये आधा जीव है जो मेरे स्कूल ये क्या कर लेगा, पूरा शरीर का मेरे स्कूल, पूरा शरीर मेरे स्कूल बन जाएगा। जो आधा जीव था ये मेरे स्कूल, ये आधा जीव है मेरे स्कूल, ये अपना पूरा शरीर बना लेगा जी। समझ रहे, समझ रहे, ये आधा भाग कटा मेरे स्कूल। ठीक है, जब बीच से कट गया स्पाइरोगायरा जीव, तो आधा मेरे सुनो पार्टी इधर आया, आधा पार्टी इधर गया जी, तो बिल्कुल गया। तो मेरे सुनो जो आधा जीव है ये अपना मेरे सुनो अपना शरीर को पूरा बना लेगा। ठीक है, ये अपना शरीर को पूरा बना लेगा इस तरह से, समझ गए। और मेरे सुनो आधा पार्टी गया था इधर जी। ठीक है, मेरे सुनो जब जी मेरे सुनो स्पाइरोगायरा जीव कटा तो आधा पार्टी इधर आया था, आधा पार्टी इधर गया जी। ठीक है, तो जो आधा मेरे सुनो इसका मेरे सुनो जो ये आधा जीव है ये क्या करेगा, मेरे सुनो अपना पूरा शरीर बना लेगा। ठीक है, ये मेरे सुनो क्या करेगा, ये अपना पूरा शरीर बना लेगा जी। समझ रहे, इस तरह से। ठीक है, आपको समझाने के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, और अच्छे तरीके से बनाएंगे तो और बनेगा। ठीक है, तो समझ गए मेरे स्कूल स्पाइरोगायरा जीव के बारे में समझ गए। मतलब स्पाइरोगायरा अगर कट गया, ठीक है, कट गया ना, तो आधा पार्ट इधर आएगा, आधा पार्ट इधर आएगा। मैं आधा जीव क्या करेगा, अपना पूरा शरीर का निर्माण कर लेगा। ये मैं सुनूँ अब पूरा ये भी आधा जीव अपना पूरा शरीर का निर्माण कर लेगा, पूरा शरीर बना लेगा जी। समझ रहे, मेरे सुनो प्लेनेरिया कैसा जीव होता है जी, क्या आप इसको भी जानना चाहते हैं जी, तो क्या बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। तो आइए जाना आपको हम बताइए देते हैं जी। समझिए जी, इस तरह से होता है जी, इस तरह से होता है मेरे स्कूल क्या जी, तो प्लेनेरिया जीव जी। ठीक है जी, ये मेरे सुनो क्या होगा, बीच से कट गया जी, कट गया मेरे सुनो, तो आधा पार्ट मेरे सुनो आधा इधर आएगा इसका पार्ट जी, आधा पार्ट इधर जाएगा जी। मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मेरे सुनो, ये आधा पार्ट इधर आया, आधा पार्ट उधर गया जी। ठीक है, तो आधा जीव होगा जी क्या करेगा, पूरा अपना शरीर का निर्माण कर लेगा जी। ठीक है जी, मतलब मेरे सुनो मेरे सुनो प्लेनेरिया बीच से कट गया, तो आधा पार्ट इधर आया, आधा पार्ट इधर आया। तो मेरे सुनो ये जो आधा है ना मेरे सुनो, ये आधा जो जीव है, ठीक है जी, ये अपना पूरा शरीर का निर्माण कर लेगा जी। ठीक है, अब मेरे सुनो आधा पार्ट इधर आया था ना जी, ये वाला, तो बिल्कुल, तो फिर मेरे सुनो एक तो और बना देते हैं। देखिए मेरे सुनो ये क्या कर लेगा जी, ये भी पार्ट, ये जो आधा, ये मेरे सुनो ये जो आधा पार्ट इस तरफ गया था, तो आधा जीव अपना पूरा शरीर का निर्माण कर लेगा, पूरा शरीर बना लेगा जी। समझ गए मेरे सुनो, तो बिल्कुल समझ गए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेनेरिया और जो स्पाइरोगायरा जो जीव होता है
इसमें जो नए संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये अपखंडन या मेरे सुनो पूर्ण जनन के द्वारा होता है जी। ठीक है, अब आपको पढ़ना है कायिक प्रबंधन जी। क्या पढ़ना है जी? तो अब आपको पढ़ना है कायिक प्रबंधन जी। समझ गए? समझ गए ना मेरे सुनो? बिल्कुल समझ गए। तो अब पढ़ना है आपको कायिक प्रबंधन जी। कायिक प्रबंधन कुछ नहीं होता जी, बिल्कुल सिंपल सा जी। एक पौधा है जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा जी। ये मेरे सुनो एक ठो पौधा है जी, ठीक है, क्या है जी? एक ठो पौधा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये एक पौधा है जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना आपको जी। ये एक पौधा है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, ये एक क्या है जी? तो ये हमारे पास एक पौधा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। ये पौधा हमारे पास है, ठीक है। वैसे ये पौधा क्या किए, ये जो तना है इसको क्या बोलते हैं? तना, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। इसको काट लिए, काट कर मेरे सुनो हम इसको लगा दिए, लगा देंगे मेरे सुनो, लगा देंगे मेरे सुनो, तो ये क्या हो जाएगा जी? एक ये पौधा मेरे सुनो बन जाएगा जी। जैसे ही मेरे सुनो इसका हम तना काट कर लगाएं तो ये मेरे सुनो ये पौधा बन गया जी। क्या बन गया जी? तो एक पौधा बन गया जी। समझ गए? क्या बन गया जी? तो ये मेरे सुनो एक हमारा नया पौधा बन गया जी। ये हमारा एक क्या हुआ जी? तो ये मेरे स्कूल हमारा एक नया पौधा बन गया जी। ये हमारा एक क्या बन गया जी? तो हमारा एक नया पौधा बन गया। समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। जैसे मेरे स्कूल हम इस तना को काट कर लगाए मेरे स्कूल, ये आपका क्या होगा जी? एक नया पौधा बन गया जी। ठीक है, क्या बन गया जी? मेरे स्कूल इस तना को जैसे हम काट कर लगाए, एक मेरे स्कूल हमारा नया पौधा बन गया जी। समझ गए? या मेरे स्कूल हम क्या किए, पूरा पौधा काट दिए और इसका सिर्फ जड़ लगा देंगे, लगाएंगे, तो भी इससे क्या होगा जी? एक नया पौधा बन जाएगा। समझ रहे? या मेरे सुनो कई सारे पौधा होता है जिसका मेरे सुनो आप सिर्फ पत्ता काट कर लगा दीजिएगा ना, तो मेरे सुनो जिस पौधा का पत्ता काट के लगाएगा उस पौधा मेरे सुनो आपका मेरे सुनो क्या हो जाएगा जी? बताइए। मतलब एक पौधा है, ठीक है, उसका पत्ता काट लिए लगा देंगे तो मेरे सुनो हमारा क्या हो जाएगा? मेरे सुनो जिस पौधा का हम पत्ता काट के लगाए वो पौधा फिर से हमारा एक मेरे सुनो पत्ता से क्या बन जाएगा जी? तो हमारा एक नया पौधा बन जाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कायिक प्रबंधन। क्या कहते हैं जी? कायिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई पौधा है, ठीक है, उसका पत्ता काट लिए, ठीक है, कोई एक पौधा है मेरे सुनो जिसका पत्ता काट लिए और पत्ता को लगा देंगे मेरे सुनो, तो क्या कर ये आपका पौधा बन जाएगा जी। तो उसी तरह से मैं यहाँ से तना काटे और तना को लगाई थी मेरे उसमें एक नया पौधा बन गया जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो कायिक प्रबंधन क्या है जी? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप मतलब पौधा का जड़ काट लीजिए, तना काट लीजिए या पत्ती फिर उसको काट लीजिए, ठीक है, समझे मेरे उसको, पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बना लेता है, कायिक प्रबंधन कहलाता है जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब ये पौधा है, पौधा को मेरे सुनो पूरा काट दिए, उसको जड़ ले ली, ठीक है, लगा दिए, एक नया पौधा बन गया। तना काट कर लगा दीजिए, तो जिस में पौधा का तना काट के लगाइएगा फिर वैसा एक नया पौधा बन जाएगा। अगर आप कोई पौधा है उसका पत्ता काट कर लगा दीजिएगा तो वैसा फिर एक पौधा हमारा नया बन जाएगा जी। अब बताइएगा कौन सा ऐसा पौधा है जिसको हम पत्ता काट दें तो वैसा हमारा पौधा बन जाएगा जी। तो एक पौधा का नाम है मेरे सुनो क्या चीज जी? तो पौधा का नाम है मेरे सुनो एलो बेरा जी। क्या नाम है जी? तो कहेगा एलोवेरा नाम है जी। क्या नाम है? तो एलोवेरा नाम है। क्या नाम है? तो एलोवेरा का एक पौधा होता है मेरे सुनो, अगर उसका पत्ता काट दीजिएगा, ठीक है जी, उसका पत्ता अगर काट दीजिएगा तो क्या होगा मेरे सुनो? मेरे सुनो ये पत्ता से क्या होगा मेरे सुनो? एलोवेरा का अगर पौधा पत्ता को आप लेकर चलेगा काट के, ठीक है, और उसको मेरे सुनो या तोड़ कर मेरे सुनो, ठीक है, तोड़कर एलोवेरा का पौधा का मेरे सुनो पत्ता लेकर चलाएंगे तो फिर एक आपका नया एलोवेरा का पौधा आपका बन जाएगा मेरे सुनो। समझ रहे हैं? तो इसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन कहते हैं। समझिए, मतलब अगर पत्ता लाइए, तना तोड़ के लेकर चलाइए, ठीक है, सुन या जड़
ये लाइए मेरे स्कूल, ठीक है जी। क्या फिर क्या हो जाएगा, ये मेरे स्कूल इसको लगा दीजिएगा तो फिर नया पौधा बन जाएगा मेरे स्कूल, जिस पौधा का आप लेकर आए, तना, जड़, पत्ती। समझ गए मेरे बात को जी, बिल्कुल समझ गए। तो इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं जी। समझ गए, समझ गए मेरे स्कूल। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 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 पादप का तना, जड़, पत्ती पत्ती मेरे स्कूल पौधे से, ठीक है जी, पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बना लेता है, क्या कहलाता है, कायिक प्रबंधन कहलाता है जी। तो आपका चैप्टर हो गया मेरे स्कूल समाप्त। क्या होगा जी, चैप्टर आपका हो गया समाप्त। बताइए आपको चैप्टर कैसा लगा पढ़कर जी। यहाँ से आपको क्या क्या पूछा जाएगा जी, बता दें तो बिल्कुल बता दीजिए। तो ये पूछा जाएगा कि बताइए बताइए हाइड्रा और मेरे स्कूल ईस्ट में, ठीक है जी, जो नए नए संतान की उत्पत्ति होती है किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। पूछा जाएगा आपसे कि बताइए अमीबा, निम्न में से अमीबा क्या है, तो अगर आपको दिया रहा है विखंडन ऑप्शन में तो विखंडन मारिएगा, अगर द्विखंडन दिया रहा है तो द्विखंडन मारिएगा, या आपको दिया रहा है बहुखंडन तो बहुखंडन भी आप मारिएगा जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल आपको पढ़ा है अपखंडन। तो अपखंडन में क्या होता है मेरे स्कूल, आपका एक होता है स्पाइरोगायरा जीव और एक होता है प्लेनेरिया, ठीक है जी। ये जो दोनों जीव है, इस जीव में मेरे स्कूल संतान किसके द्वारा उत्पन्न मेरे स्कूल होता है, तो कहेगा अपघटन या मेरे स्कूल पूर्ण जनन के द्वारा जी। समझ गए। और मैं इसमें यहाँ से आपको पूछा जाएगा क्या जी, कायिक प्रबंधन जी, ठीक है। कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप का तना, जड़, पत्ती पत्ती पौधे से अलग होकर पौधे से अलग होकर नए पौधा बना लेता है, कायिक प्रबंधन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छा लगा होगा पढ़ के, और आपको नॉलेज तो बहुत भरपूर मिला होगा इस चैप्टर को जी, चैप्टर से पढ़ने से मेरे स्कूल में मिला कि नहीं जी, बिल्कुल मिला होगा आपको जी, बिल्कुल मिला जी। तो मेरे स्कूल आपका ये चैप्टर क्या हो गया जी, समाप्त हो गया जी। नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो आपका मात्र एक क्लास में हम समाप्त करेंगे, देखिए मेरे सुनो, और फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे 8वां चैप्टर 2 क्लास में समाप्त करेंगे, मतलब 3 दिन में आपका बायोलॉजी खत्म, आपका पूरा साइंस खत्म जी। समझ गए, बिल्कुल जी। तो बताइएगा आज क्लास आपको करके कैसा लगा, कि आपको क्लास में 100% समझ में आया या नहीं आया, आपको बताना है जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस मेरे स्कूल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जी। आप सभी के साथ आप मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।